जो माहौल बना हुआ है कि जो हत्याकांड हुआ, एक घर में घुस के इस तरह से हत्या करनी, तो ये गलती तो गहलोत सरकार की है। जो अपराधी हैं, जो मुख्य रूप से जिसने इस तरीके का कांड कराया है, जिसने ये काम किया है, उसको सजा मिले, उनका एनकाउंटर हो, और जो दोषी हैं उनको अगर इस तरह से घर में घुस के और इतना इस तरह से कांड होंगे तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के दूसरे दिन राजसमंद शहर बंद रहा। शहर में शांति मार्च निकाला गया और उसके बाद सर्व समाज के लोग भी साथ हो गए। जिला कलेक्ट्री के द्वार पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मुख्य रूप से जिला कलेक्ट्री में जब सर्व समाज के लोग पहुंचे तो उनका मुख्य मांग ये थी कि जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को नीचे बुलाने की मांग पर अड़ गए। पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर पहुँचे, फिर भी लोग नहीं माने। बाद में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना खुद द्वार पर पहुंचे, उनका ज्ञापन लिया और उन्होंने भी आम जन से शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। हमारे साथ में खास तौर से करणी सेना के साथ राजपूत समाज के कई लोग हैं, विभिन्न समाज के भी लोग हैं, सर्व हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों के लोग भी यहाँ शामिल हुए हैं। तो उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ रहा इस शांति मार्च के बाद। जैसा कि मुख्य रूप से जो हत्या हुई वास्तव में जघन्य हत्याकांड था, इसके बाद जो आक्रोशित लोग थे यहाँ पर किस वजह से काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा? इंतज़ार तो देखो पूरे प्रदेश में ही जो माहौल बना हुआ है कि जो हत्याकांड हुआ, एक घर में घुस के इस तरह से हत्या करनी, तो ये गलती तो गहलोत सरकार की है। जिस हिसाब से उनको पहले बार बार वो निवेदन कर रहे थे कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, मेरे आए दिन धमकियाँ मिल रही, पर प्रोटेक्शन नहीं मिलने के कारण ये सारा सब कुछ कांड हुआ। और आज पूरे प्रदेश में भी ये चीज़ चल रही है और हमारे ज़िले में भी जिस तरह से पूरे सर्व समाज ने मिलकर शांति मार्च किया, क्योंकि सुखदेव गोगामेडी कोई एक क्षत्रिय समाज के नहीं थे। उन्होंने गौ माता के ऊपर भी मुद्दे पे काफ़ी सारे काम किए हैं। उन्होंने सर्व समाज के मुद्दे पे भी, सनातन संस्कृति के ऊपर भी, तो सर्व समाज के नेता थे। आज जिस हिसाब से शांतिपूर्वक सभी सर्व समाज के लोगों ने आके यहाँ पे ज्ञापन के लिए खड़े रहे, काफ़ी देर तक नारेबाजी भी हुई। हम लोगों ने जाके प्रशासनिक अधिकारियों को भी निवेदन किया, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को। वैसे एक परंपरा होती है कि कलेक्टर साहब नीचे नहीं आते हैं, पर फिर भी एक रिक्वेस्ट पे, सर्व समाज के रिक्वेस्ट पे पधारे। उनके लिए मैं उनका भी, प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। एसपी सुधीर जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। दोनों ने हमारे रिक्वेस्ट पे पधार के यहाँ पर सबका ज्ञापन लिया और उनका यही है कि ऊपर ज्ञापन पहुँचेगा और जो भी अपराधी उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सबकी यही मांग थी, तो ये मांग ऊपर तक पहुँचेगी। ज्ञापन दिया, उसमें क्या मुख्य रूप से मांगे? मुख्य रूप से है कि जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसे इस तरह से जघन्य अपराध होंगे, चाहे आप हो, चाहे हम हो, या कोई भी हो, अगर इस तरह से घर में घुस के और इतना इस तरह से कांड होंगे तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से जिस तरह की हत्याकांड है, इसको लेकर सर्व समाज आक्रोशित है। उन लोगों को कठी से कठी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसा अपराध हुआ है, और ये अभी नहीं, पूरे पिछले 5 साल से क्या हो रहा था आपको पता है। गहलोत सरकार में 5 साल से आए दिन गोलियां चल रही थी, आए दिन ऐसे हत्याकांड हो रहे थे। अगर पहले ही वो अंकुश लगा देते तो आज इस स्थिति में नहीं पहुँचते। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपने देखा, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के साथ यहाँ सर्व समाज के लोग, क्या नाम है? मांगू सिंह कटों पता है मोले लो। तो आज अतरो आक्रोश यो मोले लो आनो पड़े। हाँ, बड़वा खानी रहे वो। अच्छा, ये मुख्य रूप से आप देखो पूरे सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए, आक्रोशित हो उठे और उनकी मुख्य रूप से यही मांग है कि इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सुखदेव गोगामेडी की हत्या को लेकर जैसे कि अलग अलग सर्व समाज के लोगों से भी बातचीत कर, हम अब चाह रहे हैं कि अलग अलग उन युवाओं की भावना से भी जाने कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जैसे कल हत्याकांड हुआ, उसके बाद से लेकर आज दिन तक की जो स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश की, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें सभी समाज के लोगों को तकलीफ पहुंची है। और ये जो कार्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, ऐसे उन लोगों ने जिस तरीके से इस काम को अंजाम दिया, ऐसे हमारे करणी सेना के अध्यक्ष हैं और सभी समाज को साथ लेके चलते हैं। शुरू से ही उन्होंने बहुत सारे समाज के मुद्दों को उठाया है। हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों के लिए वो खड़े रहे हैं। वो एक व्यक्ति ने एक विचार था, हम सबके साथ था। और आज जो यहाँ जो जनता इकट्ठी हुई है, जितने युवा राजसमंद के हर कोने कोने, गांव-गांव, डाणी से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उन सब का एक ही था कि उनको न्याय मिले। इस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से ये कांड हुआ है, और यहाँ के जो युवा साथी आज इकट्ठे हुए, सबने शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को कराए। सबने जो प्रदर्शन करा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करा। हर गाँव, कांकरोली से पूरे शहर में जिस तरह के शांति मार्च निकाला गया, पहली बार इतना हुजूम इन युवाओं का उमड़ा। सर, ये जो इसमें सभी समाज के लोग थे, विशेषकर राजपूत भी थे और इसके अलावा सारे व्यक्ति थे, तो सबने शांतिपूर्वक, हमने सबने इसी तरीके से करा, एक शांति, किसी को नुकसान नहीं पहुँचे।
क्योंकि यहाँ के लोगों ने तो कुछ किया है नहीं, तो हम जबरदस्ती यहाँ पे इस तरीके उद्दड़ मचावे जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, ये ऐसा काम हमने करा नहीं है। हर गांव में हर तरीके से हर जगह सब लोगों ने हमें सपोर्ट करा, हर तरीके के व्यापारी ने हमें सपोर्ट करा, सब ने आज बंद रखा, वो सब हमारे साथ है, आगे रह के उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। मुख्य रूप से मांग क्या थी, क्या मांग को लेकर ज्ञापन? आज जो मांग थी हमारी सबकी मांग एक ही थी, जो अपराधी हैं, जो मुख्य रूप से जिसने इस तरीके का कांड करा है, जिसने ये काम किया है, उसको सज़ा मिले, उनका एनकाउंटर हो, और जो दोषी है उनको पकड़ के उनको फांसी दी जाए। ये जो आक्रोश देखा गया, इसे आक्रोश को लेकर आप क्या कहें? आक्रोश है हमारे राष्ट्रीय करणी सेना के सुप्रीमो की, जिस तरीके से ये मर्डर हुआ, ये सभी के मन में आक्रोश आना एक स्वाभाविक है और सभी के दिल में था। आज संख्या आपने देखी है, ये इतनी संख्या इकट्ठी हुई और हमने ज्ञापन दिया है और हम मांग करते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके। राजपूत समाज के साथ आज यूँ लगा कि सर्व समाज, हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। सर्व समाज था, सर्व समाज में इसकी भूमिका रही, करीब 70% राजपूत, बाकी 30% अन्य समाज की भी हमारे साथ भूमिका रही। जैसे जलचक्की से ये जो कारवा शुरू हुआ, लगभग 50-60 युवा थे, जैसे विवेकानंद पहुंचा, फिर राजनगर पहुंचे, तो जो शांति मार्च आगे बढ़ा उसमें हजारों की संख्या हो गई। टुकड़ियों में कार्य किया गया था, जैसे केलवा की टीम आई हुई थी, नाथद्वारा की टीम आई हुई थी, कुंवरिया की टीम आई हुई थी, अलग अलग जहाँ छोटी सीटियाँ लगती है, तो उन सब जगह बंद करके फिर सभी जने हम राजसमंद जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए थे, तो इसलिए धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। तो इसमें कहाँ कस्बे बंद रहे हैं? मुख्य रूप से राजसमंद में भी मुख्य रूप से कुंवरिया बंद रहा था, नाथद्वारा बंद रहा था, केलवा में सुबह टीम आई थी, देलवाड़ा में बंद था, छोटी सभी करीब सभी आमेर, देवगढ़ सब जगह बंद था। इसमें करणी सेना के साथ सर्व समाज जुड़ा, सभी सर्व समाज की भूमिका रही, राजपूत समाज की भी सभी संगठनों की भूमिका रही और अन्य समाज की भी भूमिका रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ में कई लोग हैं। आज ये सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई, बड़ी तादाद में लोग हैं, किस तरह को देखते हैं? तो ये जो प्रदेश में जो पिछले 5 सालों में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और संगठित अपराधी गिरोह जिस प्रकार से आम आदमियों की और समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उसको लेके समाज में और पूरे प्रदेश में आक्रोश है। और कल की जो निशंस हत्याकांड हुआ, उसकी वजह से पूरा सर्व समाज आक्रोशित है और इसका विरोध दर्ज कराने के लिए और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुआ है। अगर इन संगठित अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में इनके हौसले इतने बढ़ेंगे कि आम जन को किसी को भी मार सकते हैं। तो इसी कड़ी में सभी इकट्ठे होकर कार्रवाई की मांग करने के लिए इकट्ठे हुए। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।